आपने फेमस मोनालिसा का पेंटिंग तो ज़रूर ही देखा होगा, तो क्या आप उस पेंटिंग के बारे में इन सभी रोचक तत्वों को जानते हैं? नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आप लोगों को एक-एक करके बताता हूँ। सबसे पहले इस पेंटिंग को किसने बनाया था? और इस पेंटिंग को किसने और कब बनाया था? और इस पेंटिंग में ये जो लेडी है ये कौन है? और इसका नाम मोनालिसा कैसे पड़ा? तो चलिए एक-एक करके सभी को जानते हैं। तो सबसे पहले इस पेंटिंग को बनाया था इटालियन के एक महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची ने। और लियोनार्डो दा विंची जो था ये मतलब इसको हर तरह का एक-एक करके कला आता था। ये एक आप बोल सकते हो आज की दुनिया में एक ऑलराउंडर थे। और उसके बाद इस पेंटिंग को उन्होंने बनाना स्टार्ट किया था 1503 ईस्वी में। और लगभग इस पेंटिंग को उन्हें बनाने में 15 से 16 साल का समय लग गया। लेकिन कई लोग अभी भी दावा करते हैं कि ये पेंटिंग अधूरी है। लेकिन अगर हम लोगों को की दबा कर बात करें तो ये पेंटिंग पूरी तरह से बन गई थी। और और इसके बाद इस पेंटिंग में जो लेडी है इनका ये कौन है? और इसका नाम मोनालिसा कैसे पड़ा? कई लोग अभी भी बोलते हैं कि ये इस पेंटिंग में जो लेडी है ये लियोनार्डो दा विंची का ही फीमेल वर्ज़न है। लेकिन अगर हम लोग असल ज़िंदगी में जो लोग मानते हैं, जो प्रूवन हुआ है उसमें जाए तो ये एक इटली में ही फ्लोरिडा की एक बिज़नेसमैन की वाइफ़ थी, जिनका नाम था लीज़ा गिरार्डिनी। बिजनेसमैन की वाइफ थी जिनका नाम था लीज़ा गिरार्डिनी। और बात करते हैं कि इस लेडी का नाम मोनालिसा कैसे पड़ा। और अभी मैंने बताया कि इनका नाम था लीज़ा गिरार्डिनी। तो इटली में मैडम मैडम शब्द को मोदोना कहा जाता है, जो कि इटालियन भाषा में मोदोना और इंग्लिश में मैडम दोनों एक ही वर्ड है, लेकिन इटली में मोदोना कहा जाता था। तो इसे कहते थे लीज़ा, मोनालिसा। और बाद में चलकर यही वर्ड जो है मोडोना से मोनालिसा में कन्वर्ट हो गया, और जिसे आज हम लोग कहकर पुकारते हैं मोनालिसा। लेकिन और अभी अगर आप लोगों को इस पेंटिंग को देखना है तो ये फ्रांस के लिव्र म्यूजियम में रखा हुआ है, जो कि कुछ दिन पहले इसी लिव्र म्यूजियम में चोरी का एक खबर आया था। लेकिन अ, अगर आप लोग पूछोगे तो आपने बताया था कि एक इटालियन कलाकार ने बनाया था, लेकिन ये एक फ्रांस के म्यूज़ियम में क्या कर रहा है? तो इसके पीछे एक बहुत ही लंबी और इंटरेस्टिंग सी कहानी है, तो इसको किसी और दिन और नए टॉपिक्स के साथ बताऊँगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार है।